अब इसके अंदर हमारे पास देखें तो वन टू मैनी रिलेशनशिप के अंदर हमारे पास जो आता है, वन टू मैनी रिलेशनशिप के अंदर हमारे पास एट ए टाइम एक हमारे पास जो एंटिटी होती है, ठीक है, वो टू टाइप की एंटिटी के साथ क्या करती है, ऐड होती है या उनका पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। इनकी जो मैचिंग है, मैचिंग इंस्टेंस, वो सेकंड जो एंटी टाइप होगी, ठीक है, उसके साथ मैच करेगी तो हमें वो क्या करेगा, वन टू मैनी रिलेशनशिप में काउंट किया जाएगा। अब वहाँ वन टू मैनी रिलेशनशिप क्या है, वन टू मैनी रिलेशनशिप के अंदर देखें तो हमारे पास नीचे दो कॉलम बने हुए हैं, दो टेबल्स बने हुए हैं, उनके अंदर दो कॉलम एट सेम है, रोल नंबर। तो रोल नंबर के इंस्टेंस जो होंगे, इसके जो एंटिटी टाइप होगी वो दूसरे टेबल के एंटिटी टाइप के साथ सेम है, तो इट मीन्स हम इसके डाटा को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास एक कस्टमर है, उसने हमारे पास डिफरेंट ऑर्डर्स दिए हैं, ठीक है, डिफरेंट ऑर्डर्स क्या है, डिफरेंट उसने आइटम्स को ऑर्डर दिया है, बट वही ऑर्डर एट ए टाइम दूसरा कस्टमर नहीं कर सकता, तो ये हमारे पास वन टू मैनी रिलेशनशिप में आता है, बट मैनी टू वन में नहीं आएगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास आता है मैनी टू वन रिलेशनशिप। मैनी टू वन रिलेशनशिप बेसिकली ये एक टाइप कह लें कि ये डिस्कस नहीं की जाती, बट इसका एक है कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है कि एट ए टाइम एक स्टूडेंट किसी भी डिफरेंट कॉलेजेस में नहीं पढ़ सकता है। एट ए टाइम एक स्टूडेंट एक कॉलेज में पढ़ सकता है, बट इसके अंदर हमारे पास कन्फ्यूजन्स आ जाती हैं। कन्फ्यूजन क्या आती है, एट ए टाइम एक स्टूडेंट अगर एक जगह से मॉर्निंग टाइम में स्टडी कर रहा है, तो वही स्टूडेंट अगर दूसरी जगह से इवनिंग टाइम के अंदर स्टडी कर रहा है, यानी इवनिंग में उसने शॉर्ट कोर्स रखे हैं, ठीक है, तो वो एट ए टाइम कर सकता है, ठीक है। बट मैनी टू वन रिलेशनशिप उस कंडीशन में आता है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास कुछ मेजर्स होते हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास एक स्टूडेंट एनरोल्ड होता है एफएससी के अंदर, ठीक है, तो वो एफएससी के अंदर उसी यूनिवर्सिटी के अंदर एनरोल्ड नहीं हो सकता, या उसी कॉलेज बोर्ड के अंदर एनरोल्ड नहीं हो सकता, ठीक है। यानी एट ए टाइम उसकी जो रजिस्ट्रेशन होगी वो एट ए टाइम एक ही आईडी के ऊपर चल रही होगी, जबकि उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसी डिपार्टमेंट के अंदर अब वो दूसरी आईडी नहीं ले सकता। आप ऐसे कह सकते हैं इसको कि एक स्टूडेंट एट ए टाइम एक ही डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पास पढ़ सकता है, जबकि दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर नहीं पढ़ सकता। अब डिपार्टमेंट आप किसको बोल रहे हैं, डिपार्टमेंट बेसिकली हमारे पास जो प्रोग्राम होते हैं, जैसे एफएससी है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, आईसीएस है, स्टैट के साथ, फिजिक्स के साथ, तो एट ए टाइम वो फिजिक्स ही रख सकता है, स्टैट नहीं रख सकता, ठीक है। एफएआईटी है, कंप्यूटर रख सकता है, या फाइन आर्ट्स या एजुकेशन रख सकता है, ठीक है। आई काम का जो स्टूडेंट है वो यहाँ तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं या उर्दू में पढ़ सकता है। तो ये हमारे पास मैनी टू वन में आता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट एट ए टाइम एक कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, बट वो डिफरेंट कॉलेजेस में नहीं पढ़ते। अब इसके जो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, इसके अंदर हमारे पास अगर देखा जाए तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। वन जो इंस्टेंस होती है वो एंटिटी के साथ जो लिंक करती है, वो एट ए टाइम मोर देन वन इंस्टेंस के साथ भी कर सकती है, ठीक है। आप इंस्टेंस किसको बोल रहे हैं, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के अंदर हमारे पास जो दो एंटिटी टाइप होती हैं वो एट ए टाइम पार्टिसिपेट कर सकती हैं डिफरेंट वेज से, डिफरेंट उनकी मैचिंग हो सकती है, ठीक है। अब मैचिंग किस तरीके से हो सकती है, मैचिंग फ़र्ज़ करें एक हमारे पास स्टूडेंट है, उसको हमने प्रोजेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम पर, उसी ग्रुप के अंदर हमारे पास दूसरा स्टूडेंट भी आ सकता है, ठीक है। तो वो हमारे पास किस में आ जाएगा, मैनी टू मैनी में आ जाएगा। वो मैनी टू मैनी में कैसे आ सकता है कि हमारे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी दिए होते हैं पर हमने ग्रुप एक ही रखा होता है, ठीक है। यानी हमारे पास इसके अंदर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के अंदर हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स को दिए होंगे, ठीक है। वो एट ए टाइम एक स्टूडेंट काम कर रहा होगा उसी प्रोजेक्ट के ऊपर और दूसरा स्टूडेंट भी उसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, तो ये मैनी टू मैनी में आ जाएगा।